जय श्री कृष्ण। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के लिए मकर राशि में बन रहा है रुचक महायोग। यह रुचक महायोग 5 महायोगों में एक योग होता है। इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। 5 महायोगों में जैसे भद्र योग है, हंस योग है, गजकेसरी योग है, यह राजयोगों में आता है। तो रुचक योग भी राजयोग है। यह राज सत्ता को प्रदान करने वाला योग है, भूमि भवन संपत्ति को प्रदान करने वाला योग है। यह जिस कार्य में आपकी रुचि है उस कार्य में सफलता प्रदान करने वाला योग है। अब किस राशि वाले को कैसा रहेगा इसका प्रभाव? इसमें 4 राशियां विशेष प्रभावशाली रहेंगी, जिसमें मेष, तुला, मकर और कर्क राशि, इन 4 राशियों में रुचक महायोग का विशेष प्रभाव रहेगा। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल ग्रह मेष राशि का अधिपति होकर 10वें भाव में बैठेगा। मेष राशि वालों के लिए राज सत्ता के सुख का योग बनाएगा, यश प्रदान करेगा तथा सामाजिक क्षेत्र में आपको विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों के मंगल 9वें भाव में बैठेगा, इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के संबंधित श्रेष्ठता प्राप्त होगी। आपके कार्यक्षेत्र में जो व्यवधान थे, जो रुकावटें थीं, वह समाप्त होंगी और आपके भूमि भवन संपत्ति के जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के 8वें भाव में मंगल रहने वाला है। 8वां भाव स्वास्थ्य के दृष्टि से भी ध्यान रखने वाला भाव है। 8वें भाव से आपको दबी हुई चीजें प्राप्त होंगी, जैसे पैतृक कोई संपत्ति जिसका आपको पता नहीं है वह स्वतः प्राप्त होगी। खनिज क्षेत्र में लगे हुए मिथुन राशि के लोगों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, परंतु आपको डाइजेशन सिस्टम पर ध्यान रखना होगा। 15 फरवरी तक 15 मार्च तक आपको खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के 7वें भाव में यह रुचक योग बन रहा है। मंगल आपके 7वें भाव में 15 मार्च तक रहेगा। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के लिए आपको विशेष करके यश, कीर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च पद एवं धनार्जन का विशेष योग बनेगा तथा आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें विशेष सफलता प्राप्त होगी। जो वैवाहिक योग्य लोग हैं उनको निश्चित ही वैवाहिक श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सप्तमेश जो है वह चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल के साथ विशेष करके सुयोग बना करके आपका मन स्थिर होगा और आपके सभी कार्यों को श्रेष्ठ प्रदान करेगा। सिंह राशि वालों के 6th स्थान पर मंगल होगा। 6th स्थान शत्रुओं का है, रोग का है, इसीलिए यह आपको रोग से निवृत्ति करेगा, परंतु आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। इस समय पर अति विश्वास आपको व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। आपको चाहिए कि आप किसी पर भी अति विश्वास ना करते हुए अपने ऊपर विश्वास करें, कार्य क्षेत्र पर विश्वास करें और अपने कार्यों की श्रेष्ठता को प्राप्त करें। कन्या राशि वालों के 5वें भाव में रुचक योग रहेगा। 5वां भाव बुद्धि का है, विद्या का है, संतान का है। इस 40 दिनों में आपकी संतान को श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी तथा आपको अपनी बुद्धि के द्वारा विशेष कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। यह रुचक योग मालव योग से भी श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तुला राशि वालों के 4th भाव में यह राजयोग रुचक योग बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए
यह 40 दिन विशेष करके मातृपक्ष का सहयोग प्राप्त होगा तथा भूमि भवन का विशेष योग बनेगा, नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। आपके केंद्र में बैठा हुआ मंगल विशेष करके आपके दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीति में कार्य करने वाले तुला राशि वालों के लिए विशेष पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको चाहिए इन 40 दिनों में ज्यादा से ज्यादा आप कार्य करें एवं अपने इस समय का विशेष सदुपयोग उठाएं। वृश्चिक राशि वालों के तृतीय भाव में यह रोचक योग है। तृतीय भाव पणफर है, चूंकि ये पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का भी यह स्थान है। इस समय आपके पराक्रम के द्वारा आपको पूर्ण पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा तथा आप अपने कर्म के द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अर्जित धन संपदा को और बढ़ा सकते हैं। आपके भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा धनु राशि वालों के द्वितीय भाव में मंगल होगा। द्वितीय भाव वाणी, स्थिर लक्ष्मी, धन संपदा का योग है, यह घर है। इसमें मंगल का रोचक योग होने से आपकी स्थिर लक्ष्मी में वृद्धि होगी तथा आपके द्वितीय भाव का स्थान वाणी से भी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, विचारों का आदान प्रदान संभल करके करें। आपको इस समय विशेष कोई बड़ी डील का योग बनेगा। कंस्ट्रक्शन के कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए विशेष सुंदर अवसर यह प्राप्त हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए तो लग्न में ही मंगल है, आपके राशि में ही मंगल है, इसलिए आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के साथ आपको नई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और जिसको आप प्राप्त करके श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग लें, अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाते हुए अपने कार्यों को साधने का प्रयत्न करें। कुंभ राशि के 12वें घर में मंगल है। 12वां घर जो है वह विशेष करके अचानक आने वाली टेंशन का है, अचानक आने वाली समस्या का है, खर्च का है। वह धर्म यात्रा का भी है, विदेश यात्रा का भी है। कुंभ राशि के जितने भी विद्यार्थी विदेश जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए यह योग विशेष करके शुभ फल प्रदान करेगा। परंतु कुंभ राशि वालों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक ही आपकी एक छोटी बात आपके लिए बेचैनी पैदा कर सकती है, अचानक समस्या पैदा कर सकती है। इसीलिए आपको चाहिए आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ साढ़ को खिलाएं। मीन राशि वालों के एकादश भाव में रोचक योग बन रहा है। एकादश भाव आय का भाव है। एकादश भाव विशेष करके नए स्रोत उत्पन्न करने का भाव है। आपके लिए यह इनकम बढ़ाने वाला समय है। आपके रुके हुए कार्यों का निवारण का ये समय है। आपकी आय में वृद्धि करेगा, स्थिर लक्ष्मी प्रदान करेगा तथा आपकी जो मेहनत है उस मेहनत का पूर्ण फल प्रदान करेगा। रोचक योग यह 40 दिन का योग है, लेकिन विशेष ध्यान दें 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन मंगल के साथ 4 ग्रहों का योग और बन रहा है। यह चत्वारिक ग्रह योग आप सभी के लिए विशेष करके लाभ प्रदान करेगा। परंतु मौनी अमावस्या पर आपको चाहिए आप मंगल, सूर्य और बुध इन तीनों ग्रहों का निदान करते हुए अपने समय को और श्रेष्ठ बनाएं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, मौन धारण करें एवं किसी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति को आप भोजन कराएं, गौ सेवा करें, गणपति को 108 दूर्वा चढ़ाएं, किसी शुद्ध जल में स्नान करें, शिवाराधन करें। यह करने से आप सभी को यह रोचक योग विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। रोचक योग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से आप मुझसे जान सकते हैं कि इस पर कौन सा उपाय करने से किस राशि वालों को कौन सा श्रेष्ठ फल और प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।